welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. शाहरुख खान के कौन से जेस्चर को नेटिजन्स ने बनाया निशाना? क्यों सारा अली खान ने लिया डिसीजन टू स्टे अवे फ्रॉम रीमेक्स? क्या रणबीर कपूर आलिया भट्ट फाइनली करने वाले हैं शादी इन अप्रैल 2022? शाहरुख खान के एक पायस जेस्चर को ट्रोल्स ने बदल दिया कंट्रोवर्सी में. शाहरुख खान के लता मंगेशकर के लिए दी गई दुआ को ट्रोल्स ने किया ट्विस्ट. शाहरुख खान के इस एयर ब्लो करने के रिचुअल को स्पिटिंग से जोड़ा ट्रोल्स ने. शाहरुख खान ने लाइक मेनी अदर्स इंडियन नाइटिंगेल और भारत रत्न लता मंगेशकर को नम आंखों से विदाई दी. शाहरुख खान अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स देने पहुंचे लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर के पास और उन्होंने लता जी के लिए मांगी दुआ, जो मीडिया कैमरा में कैप्चर हुआ. शाहरुख खान ने लता मंगेशकर के लिए दुआ मांगने के बाद इस्लामिक रिचुअल के हिसाब से अपने मुंह से मास्क हटाकर लता जी की तरफ एयर ब्लो किया. लेकिन शाहरुख खान के इस जेस्चर को कुछ लोग सोशल मीडिया पर समझ नहीं पाए और उन्होंने इसे स्पिटिंग से जोड़ दिया, which is outrageous. और सोशल मीडिया पर इस तरह के व्यूज रखने वालों की जमकर हो रही है ट्रोलिंग. दरअसल एक सोशल मीडिया यूजर ने इस कंट्रोवर्सी को हवा देते हुए लिखा, क्या इसने थूका है? एक दूसरे यूजर ने लिखा, शाहरुख खान इज स्पिटिंग. अब इस तरह के इनसेंसिटिव पोस्ट्स को देखकर ढेर सारे यूजर्स ऑफेंड हो गए और उन्होंने इन नासमझ लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. यहाँ शाहरुख खान स्पिट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो मुस्लिम रिचुअल्स के हिसाब से एयर ब्लो कर रहे थे. एक यूजर ने लिखा, शाहरुख खान सेइंग अ प्रेयर फॉर लता मंगेशकर. His fans sharing the picture call it a nice gesture. Most people call it a nice tribute, and a superstar being there and paying his respect tells you about the loss. But of course, while right-wing folks would play their character, SRK did not spit. He blew to ward off evil for Lataji as per his religion, and if people read more like I did, they would understand. As for can Hindus pray at funeral for someone from a Muslim faith? Then the answer is yes, because I have and no one had a problem with it. कुछ इसी तरह के सेंटिमेंट्स ढेर सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किए और शाहरुख खान को जमकर सपोर्ट किया. क्या आपको भी लगता है कि अब शाहरुख खान को बिना वजह कंट्रोवर्सी में फंसाने की कोशिश की जा रही है? अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन सोशल मीडिया. वहीं सोशल मीडिया पर ऐसे ढेर सारे लोग भी हैं जिन्होंने शाहरुख खान के इस जेस्चर की तारीफ की, लाइक शाहरुख खान टचिंग द फीट ऑफ लता जी. एक यूजर ने लिखा, द एस लेटर इन शाहरुख खान स्टैंड्स फॉर सेक्युलर, किंग खान एंड हिज रॉयल्टी, अबव रिलीजन ओनली ह्यूमैनिटी. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, अनदर रीजन व्हाई आई लव SRK. Someone also wrote, this one made me cry. Such a kind-hearted man SRK is. Well, शाहरुख खान पूरे देश से ही नहीं, पूरी दुनिया से एंजॉय करते हैं मैसिव फैन फॉलोइंग. और यही वजह है कि बिना वजह उन्हें कंट्रोवर्सी में फंसता देख उनके फैंस ने दिया ट्रोल्स को करारा जवाब. I was shaken up. My confidence was at a low, but when you've just entered the film industry and after your first two films, people put you on this unrealistic, unmaintainable pedestal. You don't imagine that you will be taken off it. उतार चढ़ाव होते रहेंगे, but who you are from within now, if you lose that, that's when it gets really sad. क्या सारा अली खान वरुण धवन के साथ कूली नंबर 1 करने के डिसीजन को करती हैं रिग्रेट? But Anand ji put it for me very clearly. He said Sara's seen failure, but Rinku hasn't. And if you are now going to be Rinku, you have to be her with conviction. Therefore, you are a confident, assertive, strong girl, and you just have to go out there. I've been the kind of person that has always been confident
without a reason. You know, लोग बोलते हैं ना कि rebel without a cause. I've been confident without a cause. You know, मतलब I mean, I was 96 kgs when I used to walk around school being like, yeah, man, I'm hot. So you know, Amazing. And I think that comes from knowing that उतार चढ़ाव होते रहेंगे, but who you are from within now, if you lose that, that's when it gets really sad. And I don't think I allowed that to happen. सारा अली खान ने क्यों कहा उन्हें अब किसी भी रीमेक फिल्म में नहीं करना काम? सारा अली खान ने अपने करियर को लेकर लिया बड़ा डिसीजन। सारा अली खान फिलहाल अपनी फिल्म अतरंगी रे की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज अपनी इस फिल्म की सक्सेस के बाद सारा अली खान ने अपने करियर को लेकर कुछ बड़े डिसीजंस लिए हैं। जी हाँ, सारा अली खान ने फैसला किया है कि वो सिर्फ मीटी रोल्स को सिलेक्ट करेंगी और रीमेक से दूरी बनाकर रखेंगी। दरअसल सारा अली खान को अब तक जो भी सफलता मिली है वो उनकी मीटी रोल्स वाली फिल्म्स की वजह से मिली है, चाहे वो हो उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ या फिर अतरंगी रे। इन दोनों ही फिल्म्स में सारा अली खान का कैरेक्टर था काफी स्ट्रॉन्ग। शायद यही वजह है कि सारा अली खान अब खुद के लिए ढूंढ रही हैं मीटी रोल्स। वैसे जहां तक रीमेक्स की बात है, सारा अली खान ने वरुण धवन के साथ कूली नंबर 1 में काम किया था और इस फिल्म के लिए सारा अली खान को मिले थे काफी बैड रिव्यूज। शायद यही वजह है कि सारा अली खान अब दूरी बनाना चाहती हैं रीमेक फिल्म्स से। Knock knock. Who's there? Cash. Cashew. No, thank you. But I don't mind some peanuts. Oh God. वैसे सारा अली खान ने मजाक में ये जरूर कहा है कि उन्हें अगर किसी फिल्म का रीमेक करना होगा तो वो उनकी फिल्म अतरंगी रे होगी। वहीं सारा अली खान इस बात को लेकर क्लियर हैं कि वो आनंद एल राय और रोहित शेट्टी जैसे फिल्म मेकर्स के साथ फिर से काम करना चाहती हैं। सारा अली खान ने कहा, "No more remakes for me right now. I will star in the remake of Atrangi Re. You tell Anand ji and we will start rolling at India Gate in Delhi." वैसे सारा अली खान हाल ही में विकी कौशल के साथ लुका छिपी 2 की शूटिंग खत्म करके मुंबई लौटी हैं और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज वो इस वक्त हैं सुपर बिजी। सारा अली खान के एक करीबी का कहना है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम लक्ष्मण उतेकर's film from Indore, Sarah has been running on a crazy work schedule. She's finishing all her brand commitments before going on the next film's set. Her day is filled with brand shoots, dubbing for them and daily workouts. सारा अली खान इस वक्त अपने करियर के अहम पड़ाव पर हैं। ऐसे में वो कॉन्शियस डिसीजन ले रही हैं कि उन्हें किस तरह की फिल्म्स को करना है और किसे रिजेक्ट। We just hope सारा अली खान अपने टैलेंट को प्रूव कर पाएं to her fans। क्या अपनी एक्स कटरीना कैफ की तरह रणबीर कपूर भी रणथंभौर में करेंगे शादी? आलिया भट्ट और रणबीर कपूर क्या अप्रैल महीने में कर रहे हैं शादी? रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी को लेकर आई बड़ी अपडेट। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब तक करेंगे शादी, ये उनके फैंस के दिल में है सबसे बड़ा सवाल। ऐसे में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के फैंस के लिए हम लाए हैं बड़ी अपडेट। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अप्रैल 2022 में शादी कर सकते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स ने रिपोर्टेडली इस ग्रैंड वेडिंग की शुरुआत कर दी है। कहा जा रहा है कि राजस्थान को शादी की डेस्टिनेशन के लिए फाइनल किया गया है, क्योंकि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन राजस्थान ही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक रणथंभौर को एज अ लोकेशन फाइनल कर लिया गया है। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, Those in the know believe that Ranbir Alia will choose to marry in Ranthambore, Rajasthan, because that's where the two have vacationed the most, and it's a favorite destination for both. वैसे कुछ दिनों पहले एक और कॉन्ट्रास्टिंग रिपोर्ट सामने आई थी कि भट्ट और कपूर फैमिली पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए एक स्मॉल वेडिंग अफेयर प्लान कर रहे हैं। सोर्सेस का कहना है, Alia and Ranbir might not do a destination wedding, but will get hitched in Mumbai itself. The couple will tie the knot in the presence of their close and loved ones.
they don't want to do a lavish wedding. It will be close-knit affair as Ranbir and Alia both are very private individuals. वैसे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी में हो रही देरी की एक वजह उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र को बताया गया था। दरअसल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म के मेकर्स चाहते थे कि इस फिल्म की रिलीज के बाद ही वो शादी करें, लेकिन अब लगता है सितंबर महीने तक फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने से ये अप्रैल महीने में कर सकते हैं शादी। वैसे आलिया भट्ट की प्रोफेशनल फ्रंट पर एक बड़ी अपडेट आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट की फर्स्ट प्रोड्यूस्ड फिल्म डार्लिंग्स को एक OTT प्लेटफॉर्म ने 80 करोड़ रुपीस में खरीद लिया है। इस फिल्म को आलिया भट्ट के साथ शाहरुख खान को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे आलिया भट्ट और शाहरुख खान के इस डिसीजन को लेकर एक सोर्स का कहना है, It's a dark comedy and the makers felt that the film will be able to reach its target audience through the OTT medium. The conversations were on with multiple players and it's finally who has backed the exclusive streaming rights. The film has been sold for a sum of rupees 80 crore, thereby making it one of the biggest deals for a female-led film. Well, Darlings एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें डॉटर मदर की जोड़ी के स्ट्रगल्स को दिखाया जाएगा और कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट अपनी इस फिल्म को लेकर हैं सुपर कॉन्फिडेंट और यही वजह है कि इस OTT प्लेटफॉर्म ने इतने बड़े अमाउंट में इस फिल्म को खरीदा है। रश्मिका मंदाना को लगता है कि विजय देवराकोंडा उनके एक्स की तरह नहीं है इनसिक्योर। रश्मिका मंदाना को विजय देवराकोंडा और अपनी बॉन्डिंग में नजर आती है स्पार्क। विजय देवराकोंडा नहीं करते हैं रश्मिका मंदाना को उनके एक्स की तरह कंट्रोल करने की कोशिश। क्या रश्मिका मंदाना कर रही हैं किसी खास तरफ इशारा? रश्मिका मंदाना और विजय देवराकोंडा हैं एक दूसरे से काफी क्लोज, ये किसी से नहीं छिपा। और अपने एक इंटरव्यू में रश्मिका मंदाना ने माना कि विजय देवराकोंडा ने उनका साथ उस वक्त दिया जब उन्हें किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी उस समय जब रक्षित शेट्टी के साथ उनका हो गया था ब्रेकअप। यही नहीं, अपने एक थ्रोबैक इंटरव्यू में रश्मिका मंदाना सेड, Vijay Deverakonda is a simple guy who was happy in his own world. During Geeta Govindam, we were just friends, but there was a kind of spark that we couldn't ignore. Rashmika Mandana ने आगे कहा, he isn't an insecure person like my ex-boyfriend Rakshit Shetty, nor suggests me to sacrifice my career. He is a free-minded person and wants me to be independent forever. Rashmika Mandana and Vijay Deverakonda have worked together in 2 films. गीता गोविंदम एंड डियर कॉमरेड, और इन दोनों ही फिल्म्स में इनकी जोड़ी सुपर हिट रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली बार जब रश्मिका मंदाना विजय देवराकोंडा से मिली थी तो वो उनके साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। She said, I was scared when I first shot with him, as I'm scared of new people. But then, Vijay is a very chill fellow and I found it easy to work with him. Shooting for this film was easier as I knew his frequency, his vibe, and it was easy to match up to it. I didn't even have to try as we've been friends for quite a long time now. Our characters rub off on each other and the best part about our friendship is that I don't have to try hard to understand the guy. Well, Rashmika Mandana और विजय देवराकोंडा के लिंकअप की न्यूज 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार आई है, लेकिन कभी भी ओपनली इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ये जरूर साफ है कि ये हैं अच्छे दोस्त। Rush, what does the ocean mean to you? Endless possibilities. Don't you think so? Coming up on the show, किस B-Town celeb ने क्रिएट किया बज़ ऑन सोशल मीडिया? नोरा फतेही अपने सोशल मीडिया फैंस को अपनी उबर हॉट पिक्चर्स से चौंकाती रहती हैं और रिसेंटली नोरा फतेही ने अपने एक और हॉट फोटोशूट की पिक्चर्स और वीडियोस को शेयर किया। नोरा फतेही लुक्ड स्टनिंग इन अ वाइन रेड हाई स्लिट स्ट्रैपी ड्रेस।
इससे पहले नोरा फतेही की फैंस को लगा था गहरा शॉक जब नोरा फतेही के अकाउंट डिलीट होने की न्यूज आई थी, लेकिन नोरा फतेही ने बाद में रिवील किया कि उनके अकाउंट को कोई हैक करने की कोशिश कर रहा था और इंस्टाग्राम की मदद से वो अपने अकाउंट को रिस्टोर करने में कामयाब हुई। सारा अली खान और इब्राहिम अली खान को स्पॉट किया गया अपने डैड सैफ अली खान के साथ एक स्पेशल लंच डेट पर। यहाँ ये दोनों अपने डैड की कंपनी को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए दिखे। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म कभी ईद कभी दिवाली ईद 2023 पर होगी रिलीज। रिपोर्टेडली सलमान खान ने ईद 2023 की रिलीज डेट को फाइनल कर दिया है और इसी महीने से इस फिल्म की शूटिंग वो शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म में रिपोर्टेडली सलमान खान के साथ उनके ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा भी नजर आएंगे। ऋतिक रोशन और सबा आजाद की एक रीसेंट आउटिंग के विजुअल्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और अब इसी डिनर डेट का एक इनसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सबा आजाद और ऋतिक रोशन मेन्यू से खाना ऑर्डर करते दिख रहे हैं और यहाँ ऑर्डर फाइनल हो जाने के बाद ये दोनों फिस्ट पंप करते नजर आ रहे हैं। लता मंगेशकर के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार के बाद लता जी के नेफ्यू उनकी अस्थियां लेकर घर लौट आए हैं, जहां लता जी की याद में कुछ सेरेमनीज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बीएमसी असिस्टेंट कमिश्नर ने इस न्यूज को कंफर्म करते हुए कहा है कि लता जी के अस्थियों को उनकी फैमिली को सौंप दिया गया है। लेजेंडरी सिंगर पंकज उधास ने भी हमसे एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में बताया कि लता जी के कौन से सॉन्ग्स थे उन्हें सबसे ज्यादा पसंद। पंकज उधास ने लता जी की फॉन्ड मेमोरीज को भी हमारे साथ शेयर किया। The most memorable moment in my life was when I met her for the first time, when I was in college. I remember her in a concert at Rang Bhavan, which used to be one of the only open air theatre venue for concerts next to St. Xavier's College at Dhobi Talao. Now, unfortunately, it's not functional. There she was doing a concert to raise funds for Acharya Atre, a saintly figure, for his ashram which he was running. And there I got an opportunity to meet her, to talk to her, and she sang the famous "Tum mujhe yun bhula na paoge." And so true that Lata Mangeshkar is immortal. Lata Mangeshkar is amar hai. Duniya unhe bhula nahi sakti. She had special affection for me. She was very fond of me. She made it a point to talk to me, to lend a very patient ear. And subsequently, it was followed by my family visits, which was myself, my wife, my daughter, my two daughters, to the Mangeshkar household to attend Ganpati festival every year. And invariably, I would meet up with her when I would go to her place for darshan, and then I would get a priceless, honored opportunity to talk to her about all kinds of things, mainly music, and she would be so kind to give me 10 minutes, 15 minutes talking to me about music, about all kinds of things. And till this date, that's the most vivid memory that I have of spending time with her during Ganpati. And subsequently, I started singing her songs as a child. I used to sing all Lata Mangeshkar songs. And one of them was Hai Mere Watan Ke Logo,
for which I remember that I had memorized the song, and when I sang this song at one of the gatherings in Rajkot, in Gujarat, where I was growing up, I remember a gentleman from the audience getting up and announcing a prize of 51 rupees because he was so touched by this famous song, Ae Mere Watan Ke Logo, and the way I had sung it. So it started from there when I was 11 years old. So her music has impacted me, impacted my singing, has impacted my life, and it still continues to do so.